चीन की हेकड़ी निकल गई। भारत के मजबूत इरादों के आगे चीन को झुकना पड़ा और पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक से अपनी सेना पीछे ले जाने पर चीन को अब राजी होना पड़ा है। जहां चीनी सैनिक पीछे हटने लगे हैं, वो उस जगह तक पीछे जाएंगे जहां पिछले साल अप्रैल में थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है कि हमने चीन की सेना को, चीन के सैनिकों को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लद्दाख में करीब 7 महीने से चीन के साथ जारी तनाव के संदर्भ में ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित हुई है। भारतीय सैनिकों की अदम्य दिलेरी और मोदी सरकार की कूटनीतिक कोशिशों के आगे आखिरकार ड्रैगन ने हथियार डाल दिए। चीन की सेना ने पेंगोंग लेक से पीछे हटना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में ये अहम जानकारी दी। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। चीनी सेना के पीछे हटने का खुलासा कल ही चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कर दिया था। आज संसद में बयान से रक्षा मंत्री ने इस पर मुहर लगा दी। रक्षा मंत्री ने इस समझौते की विस्तार से जानकारी दी। समझौते के मुताबिक पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर दोनों देश फॉरवर्ड सैनिकों को पीछे हटाएंगे। चीन जहां अपनी सेना को उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा, वहीं भारतीय सेना फिंगर 3 के पास स्थित अपने स्थायी बेस मेजर धान सिंह थापा पोस्ट पर रहेगी। सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया के बाद बाकी मुद्दों के हल पर बातचीत जारी है। समझौते के 48 घंटे के भीतर दोनों देश के सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल मई से तनाव चल रहा है। जून के महीने में तो दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। तब से दोनों देशों के सैनिक आमने सामने मौजूद थे और सैनिकों को पुरानी स्थिति में लौटाने के लिए 9 स्तर की बातचीत हो चुकी थी। 24 जनवरी को तो 9वें दौर की बातचीत करीब 15 घंटे तक चली थी। सतत कोशिशों ने आखिरकार रंग दिखाया। चीन को एहसास हो गया कि 1962 वाला भारत नहीं है। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है सभापति महोदय। सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा।
ये भारत के संकल्प की जीत है। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद ये हिंदुस्तानी सैनिकों की जीत है। चीन सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी जरूरी है कि ड्रैगन की चाल पर नजर रखी जाए, क्योंकि पीठ पर वार करने में वो कुख्यात है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।